क्या चुनाव आयोग मनमानी कर रहा है? क्या चुनाव आयोग ने जानबूझकर हरियाणा चुनाव के दौरान गलत आंकड़े पेश किए? ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बयान है नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और खबर हरियाणा। मेरा नाम है आरती अग्रवाल। जी हाँ दोस्तों, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये कहा है कि चुनाव आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान मनमानी की थी। उनका कहना है 5 अक्टूबर 2024 को वोटिंग हुई थी। जो आंकड़ा रात को था 9:45 बजे करीब, वो अगले दिन बढ़कर जो फाइनल आंकड़ा था 7% से भी ज्यादा बढ़ गया था, जिसको लेकर धांधली को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से आरोप लगाए हैं। साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह कहा है कि हमारे नेता राहुल गांधी ने साफ किया था कि किस तरह ब्राजील की मॉडल ने 10 पोलिंग बूथ पर 22 बार वोटिंग की थी। जो आंकड़ा रात करीब 9:45 बजे करीब था, वो अगले दिन 6 अक्टूबर को बढ़कर 67% से भी ज्यादा हो गया था। इस तरह के आरोप भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा लगाए गए। दोस्तों, हाल ही में बिहार चुनाव की फर्स्ट फेज की वोटिंग से एक दिन पहले राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रेजेंटेशन पेश की थी। उस प्रेजेंटेशन में राहुल गांधी ने यह पेश किया था कि किस तरह 2024 विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग की धांधली और बीजेपी ने वोटों में कितनी बड़ी चोरी की है। इसी को लेकर वोट चोरी के आरोप कांग्रेस की तरफ से बड़े लेवल पर लगाए गए, खासतौर पर हरियाणा में। जिसके बाद सिलसिला शुरू हुआ वोट चोरी अभियान का। जो सिलसिला हरियाणा कांग्रेस की तरफ से 12 नवंबर को शुरू हो गया था, ये बिल्कुल जारी है, जो 11 दिसंबर तक चलने वाला है। जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि हरियाणा कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी एज अ होल जनमत तय करेगी और जनमत के बाद सरकार पर और इलेक्शन कमीशन पर जो दबाव बनेगा, उससे जो चुनाव का तरीका है, जो चुनाव की प्रक्रिया है, कम से कम उसको बदला जाएगा। इसको लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से बीते दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन और भाजपा पर वोट धांधली के आरोप लगाए। ये कहा कि इन दोनों की मिलीभगत है। साथ ही 2024 हरियाणा विधानसभा चुनाव की वोटिंग प्रतिशत का आंकड़ा पेश किया और साथ ही ये बताया कि रात करीब 9:45 बजे 5 अक्टूबर को ये आंकड़ा 61.09 था, जो अगले दिन बढ़कर 6 अक्टूबर को जो फाइनल आंकड़ा पेश किया वो 7% से भी ज्यादा बढ़ गया था। मैं आपको आंकड़ा एग्जैक्टली बता देती हूँ। जो आंकड़ा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से पेश किया गया, उन्होंने जिक्र किया कि रात 9:45 बजे करीब 5 अक्टूबर 2024 को यह आंकड़ा 61.09% था। सुबह होते ही 6 अक्टूबर को यह आंकड़ा 65.65% हो गया। लेकिन जो फाइनल आंकड़ा बाद में एकदम से बदलकर इलेक्शन कमीशन की तरफ से पेश किया गया, वो था 67.90। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि रात रात में ये आंकड़ा 7% कैसे बढ़ गया, इसको लेकर सवाल उठाए गए। इसके अलावा एसआईआर का मुद्दा बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है, जिसको कहते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसको बदला जाना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जर्मनी जैसे देश, जहां वहां पर भी ईवीएम के माध्यम से चुनाव होता था, लेकिन अब दोबारा से वो बैलेट पेपर की प्रक्रिया पर आ गए हैं। साथ ही उन्होंने ये कहा कि जिस तरह जर्मनी जैसे देश भी चुनाव की प्रक्रिया बदल सकते हैं, तो भारत या हरियाणा जैसे राज्य में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। बैलेट पेपर से दोबारा चुनाव करवाने चाहिए, जिसको लेकर ये पूरा अभियान जारी है और हम जनमत जुटा रहे हैं। और जनमत जैसे ही हमारा बढ़ जाएगा तो ये एज अ प्रेशर इलेक्शन कमीशन और सरकार के ऊपर दबाव डाला जाएगा। इसके अलावा सिस्टमैटिक वोटर रजिस्ट्रेशन की भी बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से की गई कि लगातार हो रहे चुनाव में जिस तरह धांधली हो रही है, वोट चोरी हो रही है और आंकड़े और नतीजे एकदम से बदले जा रहे हैं, उसको लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सवाल उठाए। तो दोस्तों, सवाल आपसे भी, क्या जो आरोप राहुल गांधी ने लगाए थे, क्या जो आरोप भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगा रहे हैं, क्या जो एसआईआर का मुद्दा कांग्रेस पार्टी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उठाया है, क्या वाकई वो सच है? क्या इलेक्शन कमीशन की तरफ से 2024 विधानसभा हरियाणा चुनाव में जो आंकड़ा पेश हुआ था, वो अचानक से रातों रात 7% बढ़ गया था? और दूसरा ये कि जनमत का अगर ये एक तरह से मत जुटा लेते हैं, कांग्रेस पार्टी अगर मत जुटा लेती है, तो क्या वाकई इलेक्शन कमीशन और भाजपा सरकार के ऊपर ऐसा प्रेशर डाला जाएगा या फिर ये लोग डाल पाएंगे? साथ ही ये भी जवाब दीजिएगा कि अगर ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं तो क्या नतीजे बदलने लगेंगे? क्या वाकई इतने बड़े लेवल पर वोट धांधली या वोट चोरी हुई है? इन्हीं सब सवालों के जवाब आप जरूर दीजिएगा। बाकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बिल्कुल आरोप लगाया है इलेक्शन कमीशन और भाजपा सरकार के ऊपर भी कि
आगे के टाइम में बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए और 2024 विधानसभा चुनाव में भी अचानक से जो आंकड़ा तब्दील हो गया था उस पर सवाल उठना लाजमी है। तो दोस्तों बताइएगा ज़रूर। नमस्कार।